मोदी विरोधियों से गठबंधन कांग्रेस को पड़ रहा भारी। अपने ही नेताओं ने खोला कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा। सीट बंटवारे पर केजरीवाल ने दिखाया ऐसा ट्रेलर। कांग्रेस से पूछने लगे, ये विपक्षी एकता है या कांग्रेस मुक्त भारत? मोदी को हराने के लिए 26 पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया है और इसी गठबंधन के दम पर कांग्रेस मोदी को सत्ता से हटाने का सपना देख रही है। लेकिन लगता है कांग्रेस का ये सपना ही रह जाएगा, क्योंकि बुधवार को राजधानी दिल्ली में हुई दिल्ली कांग्रेस की बैठक ने ही ट्रेलर दिखा दिया है कि मोदी विरोधी गठबंधन का अंजाम क्या होने वाला है। यही वजह है कि अब तो दिग्गज कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन भी अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं और कह रहे हैं कि ये विपक्षी एकता है या कांग्रेस मुक्त भारत का नूतन स्वरूप। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में जब कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी जैसी दिग्गज पार्टियों के नेताओं ने जून के महीने में पहली बैठक की थी, उसी वक्त ये कयास लगाए जाने लगे थे कि ये गठबंधन ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इस गठबंधन में ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका अपने अपने राज्यों में एक अलग जनाधार है और कई राज्य तो ऐसे हैं जहां ये पार्टियां कांग्रेस से भी बड़ी हैं, फिर वो चाहे बंगाल, यूपी, पंजाब, दिल्ली, कश्मीर हो या तमिलनाडु। ऐसे तमाम राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ सीटों पर समझौता कैसे करेंगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि बुधवार को जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में बैठक हुई तो पहला ट्रेलर इस बैठक के बाद ही देखने को मिल गया। जब बैठक के तुरंत बाद कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने बयान दे दिया कि कांग्रेस आलाकमान ने हमें दिल्ली की सभी 7 सीटों पर तैयारी करने के लिए कहा है। देखिए, ये लगभग 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बावरिया जी रहे। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी उसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने जैसे ही दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने का ऐलान किया, मानो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बौखला गई और विपक्षी एकता की 31 अगस्त को मुंबई में होने वाली बैठक से किनारा करने की धमकी देने लगी, जिस पर कांग्रेस को एक बार फिर बैकफुट पर आना पड़ गया और अपनी ही प्रवक्ता अलका लांबा के बयानों को खारिज करना पड़ा। देखिए, नाराजगी की बात नहीं है। अगर हमने उनका बयान सुना और अगर वो दिल्ली में अलायंस नहीं करते तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारी टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि इंडिया अलायंस की नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करनी है या नहीं। अलका लांबा ने साफ कह दिया है 2 से 3 घंटे की बैठक चली है और बैठक में हमने ये तय किया है कि 7 महीने बचे हैं, 7 की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतने की तैयारियां भी अभी से शुरू हो चुकी है। देखिए, अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। सौरभ भारद्वाज ने भी बात करते हुए बोला कि अनिल चौधरी और अलका लांबा बहुत ही छोटे नेता है, तो ये जो कटाक्ष आप लोगों के बीच में अभी से शुरू हो गया है, ये आईएनडीए का जो गठबंधन, जिसे बीजेपी घमंडिया गठबंधन कह रही है, कहाँ तक आगे चलेगा? जो मैंने आपको पहले कहा कि थोड़ा और क्लैरिटी आने दीजिए, बट अगर आज अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए, तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी है, उनके जो है समझ के लिए मैं क्या कहूँ। अलका लांबा इज अ स्पोक्स पर्सन
शी इज़ नॉट अ ऑथोराइज्ड स्पोक्स पर्सन फॉर टॉकिंग ऑन सच मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज़। जो पत्रकार ने उनसे पूछा है उसकी मैच्योरिटी के बारे में भी मुझको शंका लगता है। और जो है जहां मैंने व्हेन आई हैव सेड एज इन इंचार्ज कि आज कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तभी इसी प्रकार की बात करना, वो जो है आम आदमी पार्टी को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो मीडिया है पूरा का पूरा वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहता है, आपको उकसाना चाहता है, और वो भी जो उकसाने के बाद ये प्रकार की बात करते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि इट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। ये जो है आज कोई चर्चा ही नहीं हुई, उसके बारे में इमेजिनरी बात कर दें और कोई हमारे इमेच्योर प्रवक्ता के शब्दों को बता दें। वो लेडी ने तो मुझको बताया था कि शी हैज़ नॉट सेड एनीथिंग, फिर भी किसी ने उसके मुंह में शब्द रख दिया हो, तो दे शुड हैव सर्टेनली क्लैरिफाइड इट विथ मी, जहाँ मैंने ब्रीफिंग दिया था। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो मीडिया ये कर रहा है वो मिसचीफ कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए कर रहा है, और आम आदमी पार्टी जो है इसी प्रकार का इंटरप्रिटेशन करके अपने आप के लिए कोई नुकसान करना चाहता है। तो मैं समझ रहा हूँ इट विल बी मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर देम एंड एवरीबॉडी। तो आप उनके बयान को, अपने प्रवक्ता के बयान को आप खंडन करते हैं? हाँ, मैं खंडन करता हूँ। सर, अब क्योंकि आप खंडन कर चुके हैं, बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया है कि पूरी तरीके से गठबंधन। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच किस कदर घमासान मचने वाला है, इसका ट्रेलर बुधवार को ही देखने को मिल गया, जिसके बाद अब तो कांग्रेस के नेताओं को भी अपनी पार्टी के फैसले पर संदेह होने लगा है। तभी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम अपनी ही पार्टी पर तंज मारते हुए कह रहे हैं, आप कहते हैं दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, अखिलेश कहते हैं यूपी छोड़ दो, ममता बनर्जी कहती हैं बंगाल छोड़ दो, केसीआर चाहते हैं तेलंगाना छोड़ दो, वाईएसआर जगन चाहते हैं आंध्र प्रदेश छोड़ दो, एमके स्टालिन चाहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो, किसी दिन शरद पवार भी बोल देंगे महाराष्ट्र छोड़ दो। ये विपक्षी एकता है, ये कांग्रेस मुक्त भारत का नूतन स्वरूप। कांग्रेस में रहते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के ही फैसले पर दरअसल इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि लोकसभा में महज एक सांसद की ताकत रखने वाली आम आदमी पार्टी जिस तरह से विपक्षी एकता से हटने की धमकी देकर ही कांग्रेस को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर रही है, तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि सीट बंटवारे पर यही पैतरा गठबंधन में शामिल बाकी विपक्षी दल नहीं आजमाएंगे, क्योंकि बंगाल में तो ममता बनर्जी के साथ वामपंथी पार्टियां भी हैं जो शायद ही सीटों के मामले में कोई समझौता करेंगी, जबकि बिहार में भी जेडीयू और आरजेडी 2 बड़ी पार्टियां हैं। ऐसे में बिहार की 40 सीटों में से कांग्रेस के हिस्से में क्या आएगा, ये भी सोचने वाली बात है। यही हाल है महाराष्ट्र में भी, जहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी का अपना अपना जनाधार है। क्या ये पार्टियां कांग्रेस के लिए पर्याप्त सीटें छोड़ेंगी? ऐसे ही कई राज्य हैं जहां सीटों के बंटवारे पर विपक्षी एकता में झगड़ा होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं, ये विपक्षी एकता है या कांग्रेस मुक्त भारत का नूतन स्वरूप। वैसे मोदी के खिलाफ बने 26 दलों के इस गठबंधन के भविष्य पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।